न्यूज़ 24। देखिए महागठबंधन की लगातार बैठक चल रही है। आज फिर से बैठक शुरू है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा पेश के लिए अभी तक दावेदारी नहीं हो पाया। उसी सिलसिले में आज जदयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद जी से जानकारी लेते हैं। तो पहले चैनल में स्वागत है साहब आपका। धन्यवाद। महागठबंधन की आज फिर से बैठक है, लेकिन मुख्यमंत्री फेस के लिए अभी तक चेहरा नहीं आ पा रहा है सर। देखिए, ये लगातार बैठकें उसी उद्देश्य से तेजस्वी करा रहे हैं कि सीएम फेस घोषित हो जाए, लेकिन घोषित होने वाला नहीं है। तेजस्वी को महागठबंधन के लोग समझते हैं कि राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हुए, परिवार में विवाद, इस सारे विवाद का असर पड़ रहे हैं इनके वोटरों पर, मतदाताओं पर। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार माले आज जो देखा हमने समाचार कि 50 सीट हमको चाहिए, उसी तरह सहनी जी ने कहा कि 60 सीट चाहिए। यह जो डिमांड है, मांग है, इसको सल्टाना बहुत मुश्किल है तेजस्वी के लिए। इसलिए भी मुश्किल है कि तेजस्वी राजनीति में मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। तो ऐसे हालत में मुझको लगता है कि चुनाव आते आते और फैसला टिकटों का, सीटों का होते होते पुनः कोई एक दो यह कह के निकलेंगे कि हमारे पीठ में चाकू तेजस्वी का। इस मामले में तो माहिर है। लेकिन आरजेडी तब से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है फेस है तेजस्वी यादव ही रहेंगे। ये कहाँ महागठबंधन घोषणा कर रहा है? जो कांग्रेस के प्रभारी है कहाँ ये बात बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी आए, कहाँ आए बात बोले? तो बहुत सारे नेता आए बिहार में, तो ये तो नहीं बोले कि हाँ हमारा सीएम फेस तेजस्वी होंगे। ये सब तेजस्वी की बेचैनी बढ़ी है। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे बेचैनी की बढ़ती जा रही है। अच्छा, लगातार बिहार में से अपराध बढ़ते जा रहा है, विपक्ष हमलावर हो रही है, सब कुछ देखते हैं सर। कहाँ अपराध बढ़ रहा है? विपक्ष तो बहुत सारे बात बोलता है, तो ये कहता है कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, 15 वर्षों तक जिस प्रकार तांडव हुआ बिहार में, उस तांडव को कम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप आंकड़े देखिएगा तो आंकड़े में अपराध नहीं बढ़े हैं, घटे हैं। बल्कि ये तेजस्वी यादव बोलते हैं या विपक्ष के लिए बोलते हैं तो हवा हवाई में बात करते हैं, इसको हम खारिज करते हैं। और आंकड़े पर बहस करें तो हम बता देंगे कि बिहार में किस प्रकार क्राइम घटे हैं। अच्छा, जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं कि 8 सीट चाहिए, और ये भी बोल रहे हैं कि अगर 60 सीट नहीं मिलेगा तो एनडीए से अलग हो जाएंगे। कहाँ बोले हैं जीतन राम मांझी? आप लोग सुने होंगे, हम लोग तो नहीं से सुना है। एनडीए में तो कहीं कोई विवाद है ही नहीं सीटों का, न सीटों के भी चर्चा हमारे यहाँ हो रहा है कौन कितने सीट पर लड़ेगा। इसलिए तो पता नहीं कहाँ से हवा में सुन लिया, ऐसी बात हम लोग क्या नहीं है। तो क्या एनडीए में कुछ ठीक ठाक है? आपको क्या लगता है कि ठीक ठाक नहीं है? ठीक ही ठाक नहीं है। मजबूती के साथ एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा है। अच्छा, जन सुराज बाबा आप लोग को हमलावर भी हो रही है, सो क्या कुछ होइएगा? सब पॉलिटिकल पार्टी है क्या? हमला भाई सत्ता पक्ष है तो हमला करके अपने लोग में सुर्खियों में बनने वाले बहुत लोग हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर कोई बात बोले सार्थक, निरर्थक नहीं, तो सार्थक बोलने वाले जो विपक्ष दल है एक भी नहीं लिया। जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होना चाहिए उस भूमिका में एक भी हमारे यहाँ बिहार में नहीं है। अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, तो उससे थोड़े बिहार का कुछ होगा। अरे बिहार का जो इशूज है, बिहार के जो समस्या है
उन समस्याओं का सारे निदान आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? 9 में बिछो में आपका तो कोई मुद्दा ही नहीं है कि आप चुनाव में किस मुद्दा को लेकर जाइएगा, क्या मुद्दा लोगों को बीच में रखिएगा। सीधे बोल तो रहे हैं प्रशांत किशोर के जितने भी टीम है जनस्वास्थ्य लोग बोल रहे हैं कि एनडीए कबाड़ फेंक देंगे इस बार। उनके कर्मचारी लोग बोल रहे हैं 5000 कर्मचारी जो ही रखे हुए हैं, ये कर्मचारियों की पार्टी है ना उनका, पॉलिटिकल पार्टी कहाँ मानते हैं। यही बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमने बनाया है, हम खुद नहीं क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो काहे नहीं वहाँ यूपी में बना दिए? यूपी में बना दिए होते कांग्रेस को तो लगता कांग्रेस में गुण है, वोटवा हमारा, हम मुख्यमंत्री आप बना दिया। अरे महागठबंधन दोनों लालू जी और नीतीश जी मिल गए तो वोट इकट्ठा हो गया गरीबों का, गरीबों ने वोट किया, सरकार बनी। आप कहाँ से 9 में कि 6 में आपने प्रचार किया, पोस्टर लगवाया, इसके अलावा वोटरों को मोड़ने का काम इन दोनों नेताओं के मतलब काम किया है, दोनों नेताओं ने काम किया है। प्रशांत किशोर कहाँ थे? प्रशांत किशोर वोटरों को मोड़ते तो ये बाई इलेक्शन में क्यों नहीं जीत जाते? तो क्या हुआ? अगर मान लिया कि गिफ्टी दिया गया तो कम से कम लालू यादव के लोग या विपक्ष के लोग याद रखेंगे कि नीतीश कुमार ने कितना बड़ा काम पटना में किया। यानी मुझको लगता है कि डबल डेकर जो पुल की जानकारी हम लोग को भी इसी बार मिला है, इसी बार मिला है कि बिहार में बना है। हम लोग काफी प्रसन्न है इस पुल से। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता निहाल प्रसाद जी को 100% जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 को धन्यवाद।